मखलूक ने ज़मीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो ज़मीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माहिर कर दे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम, जुलेखा हक बजानिब है। ये युदासिब जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं। वो भी एक इंसान है, हमारी आपकी तरह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत रुस्वाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री ख़वातीन की नुक्ताचीनियाँ सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। सब कुछ देख चुका हूं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या साबित करने को अब भी कुछ रह गया है? बिल्कुल वाज़ेह है। तुम कहना चाहती हो कि उन मिस्री ख़वातीन की तरह जिन्होंने युज़ारसिफ को देखते ही अपनी उंगलियां काट डाली, तुम्हें भी इजाजत है कि खुद को युज़ारसिफ के आगे पेश कर दो? अब तुम अपने अमल का उन ज़लील और बदकार मिस्री ख़वातीन के रद्द अमल से मुवाज़ना करोगी? वो सब तुम जैसी और तुम उन सब जैसी। तुम अपना मवाजना पाक दामन ख़वातीन से क्यों नहीं करती? आली जनाब, बानो जुलेखा शर्फ बारियाबी चाहती हैं। उस कनानी गुलाम ने आपके मना करने के बावजूद उस रात के वाक़े को हर किसी से बयान कर। अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? खुलकर बयान करो। गालिबन आप नहीं जानते इस खबर ने हमें किस हद तक रुस्वा कर दिया है। हर जगह इसी बात के चर्चे हो रहे हैं कि अजीज मिस्र ने उस गुलाम को अपनी बीवी के साथ देखा, लेकिन चश्मपोशी इख्तियार कर ली। ना कोई कैदो बंद, ना तौक़ सलासिल, हत्ता के कोड़े और ताजियाने भी नहीं। तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एक बेगुनाह को कैद में डाल दूं? अव्वल तो ये कि वो बेगुनाह नहीं है कि वो राज फाश करने का मुर्तकिब हो। दूसरा, मेरा मकसद है ऐसे इक़दाम से है जो बज़ाहिर आर्जी मुद्दत के लिए हो। मसलन कैसा इक़दाम? उसे ज़ंदान में डाल दें। यकीनन युज़ारसिफ को कैद कर देने से बातें बनाने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब अली जनाब का क्या इरादा है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अभी आप जाइए, इस पर फिर बात करेंगे। क्या हुआ?
ये पहली बार तो नहीं कि जनाब पोतीफार ने मुझे तलब किया हो। आपके और बानो जुलेखा के इस वाक़े के बाद तो पहली बार ही है ना, शायद कोई आम मसला है। परेशान मत होइए, मुझे खुदावंद मताल के होते हुए किसी का कोई खौफ नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उस रोज के वाक़े को भुला देना और किसी से कुछ मत कहना। युज़ार सिर्फ एहसान फरामोश नहीं है, वो खुद को आपका एहसानमंद समझता है और आपकी इज्जत और वकार के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। तुमने बयान किया है या नहीं? मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर सारे शहर में ये बात कैसे फैल गई? वहां पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था। मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूं, समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें दोस्त भी रखता हूं और दुश्मन भी। मैं खुद भी आजिज आ गया हूं। यह कसर तमाम तर वसतों और रानाइयों के बावजूद मेरे लिए तंग और तारीख हो गया है। औरतों की मुसलसल चालबाजियों और साकनान कसर के ताने और तशने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जुलेखा ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हें कैद में डाल दूं। ऐसे में तुम क्या कहते हो? न चाहते हुए मेरे हक में नेकी कर बैठी हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरे जिंदान चले जाने से लोगों के ताने और तशने भी खत्म हो जाएंगे और बानो जुलेखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम हो जाएगा। इसके अलावा काहिनान माबद भी आप पर एक अजनबी के हम अकीदा होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे और मैं भी ज़नाने मिस्र की चालबाजियों से निजात पा लूंगा। क्या वाकई तुम कैद को आज़ादी पर तरजीह देते हो? कोई भी कैद होना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो ज़िंदान ही वाहिद राह हल है। तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचता हूं, अभी तो मुझे कसरे आमून होतब जाना है। जाकर कहो मेरी सवारी आमादा करें। बिनारस, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं जनाबे अली, कुछ भी तो नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आबुबिस, ये बिनारस को क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं लगती। कुछ खास नहीं आली जनाब, बस जरा कसल मंदी है। आप अपनी ग़िज़ा तनावुल फरमाइए। लीजिए। रुक जाइए जनाब। रुक जाइए जनाब। इस खाने को तनावुल मत फरमाएं, ये मसमूम है। खाइने बदज़ात,
तुम्हारी शराब मसमूम है, मेरा खाना नहीं। बारामुआ, जी अली जनाब। इन दोनों खाइनों को गिरफ्तार कर लो। नहीं आलीजा, रहम कीजिए। आलीजा रहम कीजिए। रहम करें बानोती, नहीं आप हमारी मदद कीजिए। नहीं आली जनाब, इस्तग़फ़ार करता हूँ। ठहरो। आली जनाब, रुक जाओ। पहले ये बताओ असल किस्सा क्या है? आली जनाब, ये गद्दार आपके कत्ल का इरादा रखता है। इसने आपकी शराब में जहर डाला है। ये झूठ बोलता है जनाब। जहर तो खुद इसने मुझे दिया था कि मैं आपकी शराब में डालूं। बस तुम दोनों ही अपनी ग़िज़ा और शराब में से खाओ और पियो, वरना इसी जगह तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। मैंने आपकी शराब में जहर नहीं डाला ली जनाब, आप इत्मीनान रखिए। अब तुम्हारी बारी है, जरा खाकर तो बताओ जायका कैसा है। पूरा खा लो। तुमने देखा बिना रूस कैसे पूरा जाम चढ़ा गया। खाओ। आली जनाब, नहीं आली जनाब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मुझे बख्श दीजिए। आपको खुदाओं का वास्ता, मुझे बख्श दीजिए। ले जाओ। ले जाओ इन्हें। मुझ पे रहम कीजिए। आप बड़े परवाह हैं। आली जनाब, माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए। मुझे बख्श दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। गद्दारी, गद्दारी। हमारी कस्र में हमारी कत्ल की साजिशें हो रही हैं। इनकी गर्दनें उड़ा दो। इन्हें इनकी गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे खुदावंद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मशवरा है कि इस हुक्म पर नजरसानी फरमाइए। नजरसानी करूं? तुम इन्हें मोहलत देना चाहते हो? नहीं आली जनाब, मजीद गौर व फिक्र दरकार है। मेरा मशवरा है कि जब तक उनके शरीक जुर्म की शनाख्त नहीं हो जाती, सब्र से काम लीजिए। आली जनाब, यकीनन इन्होंने किसी के उकसाने पर यह कदम उठाया है। यह इनका अपना कदम नहीं हो सकता। मैं बजाते खुद उनसे तफ्तीश करूंगा। तो ठीक है, मामले की तफ्तीश करो और मुझे फौरन इत्तला करो। मैं मुंतजिर हूं। जा सकते हो। ये तो कुबूनी है, माबद आमून का काहिन और काहिन आजम अखमहू का दस्ते रास। इसका अबू पीस से क्या ताल्लुक? अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि आमून होतों के कत्ल का मंसूबा माबद आमून की जानिब से बनाया गया था। ख्याल रहे कि कोई भी इससे राब्ता ना करने पाए और इसके बारे में कोई खबर बाहर निकलने ना पाए। अता जनाब। आप उपवीस और बिना रूस को अकूबत खाने में लेकर आओ। पास्त फितरतों, खुदा की लानत, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। मुझ अहमक को देखो जो अपने शरीक जुर्म के नाम तक को अपनी जबान पर नहीं ला रहा, लेकिन उन बेगैरतों को देखो, मेरी कोई परवाह ही नहीं उनको। बदबख्त, अगर कहीं तुम उनके हत्थे चढ़ जाते तो वो तुम्हें रास्ते से हटा देते ताकि तुम उनका नाम ना बता सको, और तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हें निजात दिलाएंगे। बाहर आओ, जल्दी करो।
हमें कहाँ ले जा रहे हो? अभी पता चल जाता है, चलते रहो। किबूनी काहिन को तो जानते होगे ना? जी आली जनाब, माबूद आमुन के काहिन है। किबूनी काहिन आज जिंदान के नेगवानों से तुम्हारे बारे में पूछगछ कर रहा था। क्यों? मुझे नहीं पता आली जनाब, मुझे क्या पता। हाँ? जहन पर जोर डालो। जी। शायद याद आ जाए। किबूनी बिला वजह तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा होगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं जनाब। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं कि तुम्हें याद आ जाए। मैंने कुछ नहीं किया जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे। जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे यकीन करें जनाब पोतीफार, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, यकीन जानिए मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दे मुझे छोड़ दे जनाब पोतीफार। मत मारो मुझे जनाब, मुझे कुछ नहीं मारो। छोड़ दो मुझे। मारो मुझे, छोड़ दो, बताता हूँ मैं, बताता हूँ जनाब, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। बताता हूँ मैं, मुझे जनाब आखमाऊ ने जनाब आमूर होतब को जहर देने पर मजबूर किया था। मैंने इस बात का जिक्र अनारूस से किया था, पहले तो उसने इनकार कर दिया था क्योंकि वो डर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे राजी कर लिया। ये पाया था कि मैं परमारवा के खाने में जहर डालूंगा और बेनारूस उनके शराब में, सो मैंने वैसा ही किया, लेकिन बेनारूस ने नहीं किया। खाने की मेज पर उसकी घबराहट ने हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। अगर बेनारूस कुछ ना कहता तो किस्सा तमाम हो चुका होता। और तुमने क्यों अपना इरादा बदल दिया था और फरमानरवा को इस साजिश से बाखबर कर दिया? क्योंकि मैंने सुना है कि मिस्र के फरमारवा मुकाम में नीम खुदाई रखते हैं, लिहाजा खुदा को मारा तो नहीं जा सकता ना अली जनाब, या मारा जा सकता है? इन्हें जल्दी ज़िंदान अमूमी ले जाओ, बस इन पर कड़ी नजर रखना, बाद में हमें इनकी बतौर गवाह जरूरत पड़ेगी। खैर है कि इन दोनों की यहां मौजूदगी की किसी को भिनक भी ना पड़नी पाए। मुमकिन है इनकी जान को खतरा हो। जी आली जनाब, इसका क्या करें? इसे भी इसी तरह अभी कैद में ही रखो जब तक कि मैं फरमारवा से इसके मुतालिक कोई हुक्म ना ले आऊं। यूजारसिफ कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं।
यूजारसीफ को ले आओ। नहीं नहीं, मैं उसे दूर से देखना चाहता हूं। जी आली जनाब, मेरे साथ तशरीफ लाइए। तमाम कैदी और मुहाफिजान ज़िंदा उसे पसंद करने लगी। सभी यूजारसीफ को पसंद करते हैं, लेकिन वो सबको पसंद नहीं करता। वो जितना महरूमों और मजलूमों को अजीज और मोहतरम रखता है, जालिमों और सितमगारों से उतनी ही नफरत और बेजारी रखता है। वो हमेशा या तो दूसरों की खिदमत और मदद करने में मशगूल रहता है या फिर वाज़ो नसीहत करने में। इसके लिए मैंने बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन पूरे ना होने दिए गए।